ये मरियप्पा है, अंडर 19 खेल चुका है। ही इज अ गुड फॉरवर्ड प्लेयर। पिछले सीजन में इसने 10 गोल किए थे। सॉरी सर, ये है मुन्नू स्वामी, एक्सीलेंट डिफेंडर। अगर ये डबलिंग टेक्निक्स इंप्रूव कर ले, ही कैन डू वंडर्स। आई एम सॉरी। इसका नाम शिवा है, सुपर्ब गोलकीपर। अगर ये टीम में रहे। मिस्टर कार्तिक, कैन यू स्विच ऑफ द मोबाइल? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। इट्स ओके। देखो जानू, मैं तुम्हारा मूड बनाने के लिए क्या लेकर आया हूँ। फ्रिज में रख दो। क्या हुआ जानू? तबीयत तो ठीक है? तुम्हें तो सिर्फ अपनी जरूरतों से मतलब है ना? पता है, अपना घर छोड़ते वक्त मुझे रत्ती भर भी तकलीफ नहीं हुई थी, लेकिन जब तुम मुझे घर पर अकेला छोड़कर जाते हो ना, तो घर पे मेरा मन नहीं लगता। ओह, अकेलापन सता रहा है? कार्तिक प्लीज। तुम्हें हर वक्त सिर्फ शरीर के सुख की पड़ी रहती है, भावनाओं की नहीं। ये तो जानवर भी करते हैं, तो फिर उनमें और तुम में फर्क ही क्या? जानू, can't you feel my love? गुड मॉर्निंग जानू। तुम्हें यही लग रहा होगा ना कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं? ऐसा क्यों कह रही हो? तुम ही थे जो मेरे पीछे आए थे कार्तिक, अपनी बड़ी बड़ी बातों से अपने प्यार का यकीन दिलाया। बात क्या है, साफ साफ कहो। मुझे ये बताओ कि अगर मुझे कभी कुछ हो गया तो तुम रह पाओगे? सुबह सुबह नेगेटिव बातें क्यों कर रही हो? आओ नई शुरुआत करें। तुम्हें सबके प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं सिवाय मेरे। एकेडमी, स्टूडेंट्स, सिलेक्शंस, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। जानू, फुटबॉल मेरा करियर, मेरी लाइफ, मेरा सपना है। समझने की कोशिश करो। अगर वो तुम्हारा सपना और लाइफ है तो मैं क्या हूँ? वसू वसू करके मेरे पीछे आए, मुझे मनाकर मुझसे शादी की। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं जिद्दी हूँ, गुस्सैल हूँ। मेरे मन की चीज ना हो तो घर को सिर पर उठा लेती हूँ। दिल की सुनो, दिमाग की नहीं, तुमने यही कहा था ना? पर तुमने मुझे दिल से प्यार किया ही नहीं, सिर्फ मेरे शरीर से प्यार किया। इस थप्पड़ ने सब कुछ कह दिया है कार्तिक। अब मुझे पता चल गया कि तुम्हारा प्यार सिर्फ एक दिखावा था। अब मुझे एहसास हुआ है कार्तिक, तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जो भी हुआ, मुझे उस दिन उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैंने गलती की थी। मैंने उससे काफी बार माफी मांगी, उसने माफ नहीं किया। एक ही छत के नीचे हम पति पत्नी रह रहे थे, लेकिन फिर भी अलग थे।
ऐसा लगता था हॉस्टल के किसी कमरे में दो अजनबी कैद हैं। शादी को लेकर बहुत उम्मीदें थी हमारी, पर विश्वास की उम्मीद के बीच दीवार खड़ी हो गई थी। ऐसा कब तक चलेगा कार्तिक? हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। हम किसी लोकल ट्रेन के पैसेंजर नहीं हैं कि जब दिल करे जहां दिल करे उतर जाएं। हम पति पत्नी हैं। आखिर एक साथ रहकर भी मुझे क्या हासिल हुआ सिवाय दर्द और आंसुओं के? चाहे जो भी हो, मैंने एक बार हाथ थाम लिया है, जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। और दर्द सहन नहीं होता, मुझे आजाद कर दो। अगर तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो कार्तिक, तो प्लीज मुझे जाने दो। मेरे दिल में उसके लिए कितना प्यार है, वो इस बात को कभी समझ ही नहीं पाई। मैं करता भी तो क्या करता। उसके बाद क्या हुआ? जिस घर से मैं उसे सीना तान कर ले आया था, उन्हीं लोगों के सामने मैं शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ा था। ये कहती है कि हम साथ में खुश नहीं रह सकते, इसीलिए आपकी बेटी को मुझसे डिवोर्स चाहिए। शायद गलती मेरी हो, मुझे माफ कर दीजिए। गलती किसी की भी हो, भुगतना तो मेरी बेटी को पड़ रहा है। इंसान जानबूझकर गलती नहीं करता, हालात उससे करवाते हैं। हर एक इंसान चाहता है कि उसे अपनों से सच्चा प्यार मिले, पर उस प्यार के लिए वो इतना पॉसेसिव हो जाता है, ना कुछ सुनना चाहता है ना जानना। इसके मन में वहम घर कर गया है, और दुनिया में वहम एक ऐसा रोग है जिसे कोई नहीं निकाल सकता। प्यार का सच्चा मतलब एक दूसरे को समझना होता है। मैंने तुमसे प्यार किया है, सच्चा प्यार किया है। अगर तुम घर आने को तैयार हो तो मैं एडजस्ट करने को तैयार हूं। मैं दरवाजे पर खड़ा इंतजार करता रहा, लेकिन उसने मुड़कर एक बार भी पीछे नहीं देखा। मुझे लगता था कि वो मुझसे सिर्फ खफा है, लेकिन उस दिन पता चला कि वो मुझसे नफरत करती है। उस दिन जिंदगी ने मुझे एक बात तो जरूर समझा दी। पत्नी को शादी के बाद पति को समझना चाहिए, और पति को पूरी जिंदगी उससे प्यार करना चाहिए। यह हमारी बदनसीबी है। सोसाइटी हमें ही गलत समझती है। औरत चाहे कुछ भी करे, इल्जाम सिर्फ मर्द पर ही लगता है। औरतें तो बस यही समझती हैं कि हम मर्दों को कोई फीलिंग्स ही नहीं होती। अब देखो ना, तुमने कितने सवाल किए। क्या मैं शराब पीकर मारता था, सिगरेट से उसका हाथ जलाता था, या मन भर गया था? ऐसे और भी सवाल होंगे। Hey, I really didn't mean it. I'm sorry. इट्स ओके, मन हल्का कर लो। Please, मेरा वो मतलब नहीं था। इट्स ओके संध्या। थैंक्स कार्तिक। कार्तिक, कहीं रोक सकते हो? थोड़ा सा फ्रेश होना था। फिर कभी वसु से मिलने की कोशिश की तुमने? कभी नहीं। शादी टूटने पर लड़की की जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। बेचारी वसु। वो बेचारी, और मेरा क्या? तुम्हारा क्या, लड़के तो झट से दूसरी लड़की ढूंढ लेते हैं। अच्छा, इतना आसान है? तुम मुझसे शादी करोगी? लो लो पियो। सॉरी। नहीं, ऐसा झटका लगता है। सुनो, तुम्हारी बहुत सारी फ्रेंड्स होंगी ना, उन्हें अभी यहाँ से फोन लगाओ, मेरे बारे में बताओ, देखते हैं कौन पसंद करती है। हे, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तुम्हें क्या कमी है? नहीं ना, तो फोन उठाओ, घुमाओ। कम ऑन, ट्राई इट। हाय संध्या। हाय रम्या। संध्या, स्पीकर ऑन करो।
क्या चल रहा है? कुछ नहीं यार, लाइफ इज टू बोरिंग। तू बता। क्यों यार, कोई लड़का नहीं मिला क्या? नहीं रे, अभी तक कोई नहीं मिला। सुन, मेरे साथ एक फ्रेंड बैठा है, बहुत ही हॉट एंड सेक्सी है। 6 feet हाइट, 6 पैक बॉडी। प्लीज प्लीज उस लड़की का नंबर मुझे फॉरवर्ड कर ना यार। हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? एक्चुअली उसकी एक बार शादी हो चुकी है, लेकिन उसका डिवोर्स होने ही वाला है। तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? उससे तू ही शादी कर ले, भाड़ में जाए वो। मैं तुझे अपनी सहेली समझ रही थी और तू मुझे सेकंड हैंड दूल्हा चिपका रही है, ऐसी की तैसी। तो मेरी सहेली है या दुश्मन? चल फोन रख। तुमने मेरी इंक्वायरी तो कर ली, लेकिन तुम्हारी पसंद क्या है तुमने बताया नहीं। एग्जैक्टली तुम्हारे जैसा हो। अगर तुम मुझे मिले होते तो तुम्हें पलकों पर बैठा के रखती। तुम्हें मिस करूंगी कार्तिक। ये सब कहना बहुत आसान है। मान लो मेरी वाइफ की जगह अगर तुम होती तो क्या करती? तुम्हारी वाइफ गलत थी। बुरी आदतें या गैर जिम्मेदार हरकतों के लिए कोई किसी को छोड़ दे, ये समझ में आता है। लेकिन तुम्हारे जैसा इंसान जो अपने बीवी और बच्चों के फ्यूचर के लिए मेहनत करे ताकि उन्हें अच्छी जिंदगी दे सके, ऐसे इंसान को कोई कैसे छोड़ सकता है? तुम यहाँ बैठो, मैं अनलोडिंग करके आता हूँ। अनलोडिंग? हाय मॉम। हाय बाय को गोली मारो। फ्लाइट सुबह ही आ गई और तू अभी तक नहीं पहुंची। आप तो हिम्मत वाली हो, इतनी जल्दी टेंस क्यों हो गई? मैं कोई फिरंगी को साथ नहीं ला रही। चुप कर। तुम भले ही खुद को कूल बेब समझो, लेकिन मेरे लिए तो इनोसेंट बेबी रहोगी। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। मम्मी, मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, मैं कार में आ रही हूँ। जरा होशियार रहना। अनजान ड्राइवरों पर विश्वास नहीं करना। उससे कहना थोड़ा धीरे चलाए और ज्यादा बात नहीं करना। डोंट वरी मॉम, आई एम फाइन। मम्मी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। किसी चीज के लिए आपकी राय चाहिए। मैं समझ गई। किसी मुसीबत को तो घर नहीं ला रही। घर आ रही हूँ ना, वहीं बताऊंगी। गुड नाइट।